हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिश्रण, जिसे हम इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। यानी आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वह होगा मिश्रण यानी मिक्सचर। तो अब हम देखेंगे मिश्रण की परिभाषा को, देखते हैं क्या होता है। मिश्रण की परिभाषा देखेंगे उससे पहले हम जान लें अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं यानी जो मिश्रण होते हैं उसमें एक से अधिक प्रकार के रासायनिक गुणों वाले कण उपस्थित होते हैं। तो इसके आधार पर हम परिभाषा लिख सकते हैं कि अब मिश्रण की परिभाषा को हम ध्यान से देख लेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला दिया जाए तो जो मिश्रण प्राप्त होगा यानी जो वो पदार्थ नया वाला प्राप्त होगा उसी को हम मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमने एक बर्तन में पानी लिया, देखेंगे ये पानी के कण। अब इसमें हमने क्या किया, चीनी मिला दिया। चीनी के कण ऐसे घुल जाएंगे इसमें। तो अब यहां पर देखेंगे एक इसमें शुद्ध पदार्थ क्या है, H2O है, और दूसरा पदार्थ क्या है, चीनी है, C6H12O6 है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये जो पदार्थ होगा ये चीनी और पानी का जो मिश्रण होगा जिसको हम शरबत कहेंगे, ये होगा आपका मिश्रण। अब इसमें देखेंगे दो शुद्ध पदार्थ हैं, एक क्या है आपका H2O है और दूसरा क्या है, चीनी है। तो चीनी और पानी के मिश्रण से जो शरबत बनता है उसको हम अशुद्ध पदार्थ या सिर्फ मिश्रण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, चीनी और पानी का विलयन। ठीक है। अब इसी पानी में अगर हम क्या करें, चीनी के जगह पर नमक मिला दें, यानी Cl मिला दें, तो अब नमक प्लस पानी का मिश्रण पड़ा मिल गया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। तो दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पानी में नमक का विलयन। ठीक है। इसी तरह पानी में नींबू घोल देते हैं तो नींबू के कण भी इसके चारों ओर फैल जाते हैं, तो ये भी एक हो गया विलयन। ठीक है। पानी में मिट्टी को हम मिला दें, पानी और मिट्टी का विलयन, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। अब चीनी और प्लस नमक आपस में मिला दें तो चीनी और नमक का जो मिश्रण होगा इसको भी हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहेंगे। मिट्टी और चीनी को मिला दें, मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको भी हम मिश्रण कहेंगे। या चीनी को हम नमक के साथ मिला दें तभी जो पदार्थ प्राप्त होगा उसको हम मिश्रण कहते हैं। तो आप याद रखेंगे मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। यानी अब इसमें चीनी और पानी मिलाते समय इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, चीनी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नमक में, पानी में नमक मिला रहे हैं तो पानी कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। नमक में मिट्टी मिला रहे हैं तो मिट्टी कम भी मिला सकते हैं, ज्यादा मिला सकते हैं। यानी इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। लेकिन इनमें मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं शुद्ध होते हैं। जैसे चीनी और पानी के घोल में चीनी शुद्ध पदार्थ है, पानी भी शुद्ध पदार्थ है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। और चीनी, जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे, चीनी और पानी का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, पानी में नींबू का विलयन, पानी और मिट्टी का विलयन, चीनी और नमक का मिश्रण, मिट्टी और चीनी को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण की श्रेणी में आते हैं।
आइए अब पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार। तो अगर हम देखेंगे मिश्रण को, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट देखेंगे, पहले को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक को हम समांगी मिश्रण कहते हैं तथा दूसरे को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समांगी मिश्रण देख लेते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनके सभी भागों का संगठन यानी कंपोजिशन एक समान होता है तथा उन्हें पृथक रूप से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे समांगी मिश्रण क्या है। तो अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होते हैं। वह मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन यानी कंपोजिशन एक समान होता है तथा उनके अवयवों को यानी जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसके कण होते हैं, उनको पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है। पानी में चीनी का मिश्रण। अब एक पानी है और इसमें चीनी के कण को मिला दिया जाए, पानी और चीनी, तो ये पानी और चीनी के कण एक दूसरे में समायोजित हो जाते हैं और पता नहीं चल पाता है कि पानी में चीनी कहाँ है, यानी पृथक रूप से हम चीनी और पानी को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे विलयन को हम समांगी मिश्रण यानी ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उसी तरह पानी में देखिए, पानी में नमक का मिश्रण। पानी में नमक को घोल दीजिए, तो क्या आपको पानी में नमक के कण दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। यानी वह पानी में जो वो नमक के कण होंगे वो चारों तरफ समान रूप से फैल जाएंगे, यानी यहाँ भी उतने ही कण होंगे, यहाँ भी उतने ही, यहाँ पे, यानी चारों तरफ समान रूप से फैल जाते हैं, यानी संगठन जो हो जाता है वो एक समान हो जाता है। तो पानी में नमक का मिश्रण भी जो है वह आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। दूध में पानी का मिश्रण, तो दूध में पानी का मिश्रण भी समांगी मिश्रण है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि वह मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एक समान होता है तथा उनके अवयव यानी कंपोनेंट्स को पृथक पृथक यानी अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में चीनी का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, पानी में दूध का मिश्रण इत्यादि कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनियस मिक्सर्स। अब इसके अनुसार देखेंगे समांगी मिश्रण में सभी भागों का संगठन क्या होता है? समान होता है। तो विषमांगी मिश्रण में किसी भी मिश्रण का सभी भागों का संगठन जब समान नहीं होता है तो उसी को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे। अब विषमांगी मिश्रण का परिभाषा हम देख लेते हैं
कि वह मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है और उनके अवयवों को पृथक पृथक यानी अलग अलग देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखें क्या है। हम क्या करेंगे, मिट्टी में लोहे के बुरादा का मिश्रण। अब क्या है, हम मिट्टी लेंगे, उसमें लोहे के कण को मिला देंगे, तो क्या देखेंगे कि लोहे का कण और मिट्टी हमको पृथक पृथक रूप से दिखाई देता है, तो उसको हम कहेंगे बिस्मांगी मिश्रण। उसी तरह हम देख लेंगे चीनी और नमक का मिश्रण। चीनी और नमक को लेकर के एक साथ मिलाएं तो हमको दिखाई देगा, चीनी के कण अलग दिखाई देंगे, नमक के कण अलग से दिखाई देंगे, तो उस मिश्रण को भी हम बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। अब क्या करेंगे, मिट्टी में चीनी मिला देंगे, चीनी का मिश्रण, यानी मिट्टी में अगर चीनी मिला दें, मिट्टी ले लें, उसी में चीनी मिला करके ऐसे मिक्स करके जब हम देखेंगे तो मिट्टी के कण अलग और चीनी के कण अलग दिखाई देंगे, तो मिट्टी में चीनी का मिश्रण जो होगा वह भी बिस्मांगी मिश्रण ही होगा। या फिर हम देखें चीनी में लकड़ी का बुरादा मिला दें, लकड़ी का बुरादा मिला दें, तो क्या होगा, लकड़ी के बुरादा का जो मिश्रण होगा वह भी क्या होगा, बिस्मांगी होगा, क्योंकि जब हम चीनी में लकड़ी के बुरादा के कण मिलाएंगे तो लकड़ी के कण अलग और क्या हो जाएगा, बुरादा के कण अलग दिखाई देंगे, तो इस मिश्रण को भी हम बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। इसी प्रकार पानी में एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी में मिट्टी का मिश्रण, पानी में अगर मिट्टी का मिश्रण बनाएंगे तो मिलाने के बाद घुलने के बाद घुल जाएगा, लेकिन थोड़े देर बाद रखेंगे तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और पानी के कण ऊपर हो जाते हैं, तो ये भी पानी में जो मिट्टी का मिश्रण है वह भी बिस्मांगी मिश्रण है। इस प्रकार अब क्या एक और लिख सकते हैं, जैसे पानी और केरोसिन तेल का मिश्रण, इसको जब आपस में कितना हो मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद जब रखेंगे तो तेल का जो भाग होगा वो ऊपर चला जाएगा और पानी के कण जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे, तो पानी और तेल का जो मिश्रण होता है वह भी बिस्मांगी मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे, वह मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एक समान होता है तथा उनके अवयवों को एक पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में चीनी का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, दूध में पानी का मिश्रण इत्यादि। और बिस्मांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है और उनके अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी में लोहे का बुरादा, चीनी और नमक का मिश्रण, मिट्टी में चीनी का मिश्रण, चीनी में लकड़ी का बुरादा का मिश्रण, पानी में मिट्टी का मिश्रण और पानी में तेल का मिश्रण भी बिस्मांगी मिश्रण होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।